स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गए थे। सौरभ। हाँ सर। हाँ, आ रहा ना समझ में? ये प्रिंट फंक्शन ये समझ में आ गया? सेपरेटर और एंड क्या होते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हम चाहते हैं कि सेपरेट करना चाहते हैं कि बीच में हम कर दें कि नई लाइन से सेपरेट कर दो, तो बैकस्लैश एन इधर लगा दो। वही समझ रहे, इसके आगे बैकस्लैश एन के आगे पीछे भी हम कुछ भी लिख सकते चाहे तो रन करेंगे और लास्ट में ये आ गया। पाइथन के आगे ये लिख दिया था हमने, तो ये ये लिख के आ गया और फिर नई लाइन में चला गया। उसके बाद क्या लिख के आया, ABC लिख के आया। उसके बाद क्या आया हमारा दूसरा वेरिएबल ए लिख के आया प्रोग्राम में। और एंड किससे हुआ, लैंग्वेज से, और फिर नई लाइन चला गया। ठीक है। सर हो गया। ठीक है। हेलो। हाँ सर हो गया। ठीक है। आगे बढ़े, देखो प्रिंट में अभी यही एक चीज ये देख ली। ठीक। अब ये हो गया इधर, इधर इस तरीके से लिख देते। ठीक है। ठीक है वो अच्छा। दूसरी चीज देखते हैं इसी में प्रिंट में, वो है हमारी प्रिंट फॉर्मेटिंग। ठीक है, प्रिंट फॉर्मेटिंग है ये। उसमें क्या आता, करली ब्रैकेट एंड, और दूसरी चीज आती है हमारी परसेंटेज। ठीक है। ठीक है, तो इसमें तो अभी तक हम जैसे प्रिंट करा रहे थे सिंपल, अगर दो चीज़ें प्रिंट करानी है जोड़ के, जैसे हम कर दे रहे थे A+B और अगर उसके बीच में और चीज़ें चाहिए जैसे कि पाइथन इज़ वेरी एडवांस, तो प्लस करके ऐसे करते थे हम कि उन दोनों के बीच में लिख देते थे कि पाइथन लिख के आए। पहले हमारा क्या था, बी वेरिएबल पाइथन था, तो पाइथन, तो उसके बाद उसे जोड़ देते एक स्ट्रिंग के साथ, इज़ वेरी एडवांस्ड। और फिर प्रोग्रामिंग तो लिखा है बीरा, जो हमारा ए है वो प्रोग्रामिंग, उससे जोड़ दिया प्लस करके। और फिर प्लस कर दिया हमने एक और चीज़, लैंग्वेज। ये तरीका है लिखने का हमारा, पाइथन इज़ वेरी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी चीज़ क्या है, कॉपी करके इधर अलग कर लें इसको भी।
ये देखो, एक ये तरीका है हमारा ये स्ट्रिंग लिखने का, ऐसा इस तरीके की। और एक तरीका है हमारा परसेंटेज वाला, तो इसमें एक हैश करके ऐसे बना लो, परसेंट टाइप। परसेंट टाइप देखते हैं सबसे पहले हम। परसेंट टाइप में क्या है कि हम प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जहाँ जहाँ हमें वेरिएबल चाहिए, जहाँ जहाँ हमें ये वेरिएबल्स चाहिए, उस जगह पे हम परसेंट लिख देते हैं। और परसेंट टाइप में क्या क्या आता है देखिए पहले। तो परसेंट एस यूज होता है हमारा स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। फिर होता है हमारा परसेंट जी, वो होता है इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर के लिए। फिर होता है हमारा परसेंट एफ, वो होता है हमारा फ्रूट के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है। फिर हम चाहते हैं एक और सी वेरिएबल और ले ले रहे हैं, सी इक्वल्स टू 99 ले लिया। तो अब हम देखो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें प्लस करना रहेगा, प्लस, ये इधर बंद करो, मैं हम चाहते हैं कि 99 भी जुड़ जाए, तो पहले तो ऐसे जुड़ेगा नहीं वो, ठीक है। पहले तो ऐसे जुड़ेगा नहीं, तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को जोड़ना चाहते हैं, जो कि नहीं होता है। कि समझ लो 99 प्लस ABC कह रहे हैं हम तुमसे, तो नहीं कर पाओगे ना। तो यही चीज़ है प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में, कि ये नहीं कर पाता ये देखो, स्ट्रिंग के साथ वो स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब जोड़ नहीं पा रहा है वो इंटीजर को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो इसकी जगह हम लोगों ने टाइप कास्टिंग सीखी थी, टाइप कास्टिंग सीखी थी ऊपर, टाइप कन्वर्जन। तो उसमें क्या करते थे हम, स्ट्रिंग और ब्रैकेट के अंदर दे देते, जिसको भी कन्वर्ट करना है हमें, सी को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐड हो जाएगा, देखो अब लिख के आ गया 99, ठीक है। एक ये तरीका है ये पूरा ऐसा लिखने का। और दूसरा दूसरा तरीका ये है हमारा परसेंट वाला टाइप करके। परसेंट वाले टाइप में क्या रहता है, जहाँ जहाँ हमें वेरिएबल लेने हैं, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये हमारा सी वेरिएबल है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल लेने हैं, तो उस जगह पे हम परसेंट लगा देते हैं ये, और परसेंट के साथ साथ दे देते हैं कि हमें कौन सा टाइप प्रिंट करना है, स्ट्रिंग करना है, इंटीजर करना है, फ्लोट करना है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करके देख लेते हैं। अब इसको क्या था कि सबसे पहले बी चाहिए हमें, तो परसेंट चाहिए, ये सॉरी पहली बार क्या कह रहा है, परसेंट। और फिर ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो परसेंट एस। फिर सॉरी, ये करा और डबल कोट्स लगाए अपने, डबल कोट्स के बाद अंदर लिखना शुरू कर दिया, परसेंट स्ट्रिंग चाहिए। फिर लिखा जाए इज वेरी एडवांस्ड, फिर लिख के आ जाए हमारा एक और स्ट्रिंग चाहिए, तो परसेंट एस प्रोग्रामिंग। और फिर लैंग्वेज लिख के आ जाए, लैंग्वेज। फिर लिख के आ जाए अपना, फिर है हमारा डॉट, फिर है हमारा 99 लिख के आ जाए। तो वो क्या है हमारा, क्या लिख के आएगा इधर पे, हेलो, क्या लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे इधर, परसेंटेज स्ट्रिंग के लिए हो गया, परसेंटेज स्ट्रिंग के लिए हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या सी वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, हाँ 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 बिल्कुल सही, परसेंट डी देना पड़ेगा। ये लिख गया, ये हम लोगों ने अभी फॉर्मेटिंग बना ली है, इस तरीके से लिख के आना चाहिए, ठीक है। कि परसेंट ऐसा आएगा, मतलब स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग इज़ वेरी एडवांस्ड, फिर इधर स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग लैंग्वेज, उसके बाद नंबर, ऐसा चाहिए हमें। फिर अब डबल कोट्स के बाहर आ जाते हैं, फिर एक और परसेंट लगाएंगे हम, एक और परसेंट के बाद हम ब्रैकेट दे देंगे। फिर हम ये बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ परसेंट है, वहाँ वहाँ जो ब्रैकेट में हम वैल्यू दे रहे हैं, वो फिल इन द ब्लैंक की तरह फिल कर दो। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए हमें क्या था, हमें पहले चाहिए बी चाहिए, कि बी वाली जाए पहली स्ट्रिंग में, कॉमा दूसरे में भी स्ट्रिंग है तो ए चाहिए हमें, तीसरे में हमें नंबर चाहिए तो सी चाहिए, सी वेरिएबल में है वो। तो इस तरीके से अब रन करेंगे इसको, देखो रन किया तो देखो लिख के आ गया, पाइथन इज वेरी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और 99 लिख के आ गया हमारा, ठीक है।
ये समझ में आ गया? हेलो, ये समझ में आ गया? और एक चीज़ देखो कि हम ये नहीं कर सकते कि हम इधर परसेंट एस करके कर देते थे, वो एरर दे देगा। अब ये रन करें। अरे यार, ये रन क्या हो गया इसको? बी कॉमा ए कॉमा सी, स्ट्रिंग कैसे चल रहा है? ये तो एरर देना चाहिए था। इसको हटाओ। सॉरी, स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट हो सकता है, ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कि अगर हम यहाँ दे दें परसेंट, यहाँ दे दें परसेंट बी, यहाँ दे दें परसेंट एफ, देखना अब एरर दे देगा, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। जैसे जैसे इस वाली, देखो इस वाली लाइन में क्या था, हम कन्वर्ट करवा सकते थे तो हो जा रहा था, वो स्ट्रिंग से नंबर में चेंज हो जा रहा था 99। तो ये करवा के हम प्रिंट करवा दे रहे थे। लेकिन जब हम इधर पे आएंगे, इसमें भी ये यही करता है कि फ्लोट में कन्वर्ट करवाएगा। अब देखो, तो प्रोग्रामिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, सॉरी बी, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है सबसे पहले, तो प्रोग्रामिंग को हम फ्लोट, पाइथन को नहीं करवा सकते फ्लोट में। दूसरा क्या है, हमारा इंटीजर है, तो इसको हम नहीं करवा सकते हैं ये क्या कहते हैं उसमें, इंटीजर में। और फिर लास्ट वाला क्या है, 99, 99 को हम स्ट्रिंग में करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं। जो टाइप कन्वर्जन भी हो रहा था आराम से, तो वही टाइप कन्वर्जन का शॉर्टकट है ये। तो ये रन किया हमने, देखो एरर दे दिया इसने। अब हमें क्या दे दिया, जो मस्ट बी रियल नंबर, देखो लिख के दे दिया उसने कि मस्ट बी रियल नंबर नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, ये नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं दे सकते आप। तो ये चेंज कर लें वापस से। ठीक है, समझ में आ गया? ये स्ट्रिंग चेंज हो सकता है ना, लास्ट का 99 तो हमने लिख दिया, तो ये हो गया। चाहे परसेंट डी चला दो तो भी ये चल जाएगा, क्योंकि नंबर भी लिख सकते हैं हम। लेकिन ये नहीं कर सकते कि स्ट्रिंग, वो नंबर वाली जगह पे हम स्ट्रिंग वो लिख दें, सॉरी स्ट्रिंग वाली जगह पे नंबर लिख दें, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके आगे हम एक हैश लिख के कर देते हैं, टाइप कास्टिंग, कास्टिंग इन बैकग्राउंड, ऐसा बना लेते हैं। तो तुम्हें याद रहेगा कि बैकग्राउंड में टाइप कास्टिंग चल रही है इसके, तो मतलब जो जो टाइप कास्ट हो सकते हैं वो होके चल जाएंगे। जैसे कि जो हमारा इंटीजर है वो हम स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग को हम इंटीजर में या फ्लोट में नहीं चेंज कर सकते, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक ये टाइप हो गया हमारा। फिर लास्ट हमारा हुआ है लास्ट ब्रैकेट्स, मतलब डॉट फॉर्मेट ये ये तरीका है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे तो वहाँ वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएंगे। जैसे परसेंट लगाने पे फिल इन द ब्लैंक बन जा रहे थे, ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट लगाने पे फिल इन द ब्लैंक बनाएंगे। तो जैसे हम परसेंट करके फिल करते थे कि कहाँ कहाँ फिल करना है, तो ऐसे इसमें रहता है कि डॉट फॉर्मेट लिखो और बस फिल कर दो वहाँ जगह। इसमें ये अच्छी चीज़ है डॉट फॉर्मेट वाले में कि इसमें परसेंट डी परसेंट एस नहीं देना पड़ता। जैसे देख रहे हैं ए बी सी तीनों के तीनों अलग अलग हैं, समझ लो। जैसे इसमें देना पड़ता था कि परसेंट एस और परसेंट डी वगैरह, तो ये सब इसमें नहीं देना पड़ता डॉट फॉर्मेट वाले में। ठीक है, अरे यार खांसी आ रही है। प्रिंट प्रिंट लगाया, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर देखो जैसे हम परसेंट लिख रहे थे, उसकी जगह हम बस क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। देखो ये फिल इन द ब्लैंक इज वेरी एडवांस्ड एडवांस्ड फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज। ठीक है, समझ रहे हैं ना ये चीज़? फिर डॉट, फिर उसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक है हमारा। ठीक है, तो अब इसको, और फिर उसके बाद ये दोनों डबल कोट्स के बाहर आएंगे। जैसे इसमें परसेंट लगा रहे थे डबल कोट्स के बाहर, इसमें लगाएंगे हम डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट दे देंगे। उसके अंदर अब लिख देंगे जो जो चाहिए हमें, बी चाहिए, कॉमा ए चाहिए, कॉमा सी चाहिए।
तो अब देखो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों में कहोगे कि दोनों ही यूज़ कर सकते, लेकिन एक चीज़ देखना, यहाँ पे हम चाहते हैं कि लास्ट में ए बी सी और उसके बाद एक और परसेंट एस आ जाए। तो अब देखो, अब ये नहीं कर पाएगा, नीचे वाले को हम कमेंट कर दे रहे, दूसरे ऊपर भी कमेंट कर दे रहे वाले, ये कमेंट कर दिया। हम रन करेंगे, देखो रन किया, अब देखो एरर दे दिया इसमें। क्यों एरर दे दिया? देखो नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, लिख के आया नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये जितने हम लोगों ने ये फिल इन द ब्लैंक बना रहे थे उतने ऑप्शन नहीं दिए इसे। देखो यहाँ ऑप्शन उसने 3 ही दिए, तो हम देखो इधर इधर पे भी हमें 4 करना पड़ेगा, तब ये रन कर जाएगा। देखो रन करेगा। तो ये खराबी थी इसके अंदर कि बार बार ये चीज़ देनी पड़ती थी और हम नंबरिंग नहीं दे सकते थे। ठीक है, ये चीज़ देखी कि किस तरीके से एरर दे रहा है, ये एरर कहाँ दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये समझ गए। अब ये चीज़ देखो, अभी इन दोनों को चला लेते हैं, लास्ट वाले में आते हैं। अब हम लास्ट वाले की एक चीज़ देखते हैं अच्छी जो है। पहले तो ये चीज़ हमने देख ली है, इसको रन कराएंगे, सिंपल समझ में आ गया कि पहले में बी फिल कर देगा, दूसरे में ए फिल कर देगा, तीसरे में सी फिल कर देगा। हमने तुम लोगों को डेटा टाइप्स बताया ना पूरे, देखना दो एक सेकेंड। हाँ, डेटा टाइप्स पूरे बताए हैं तुम लोगों को, लिस्ट विस्ट भी बता दिया था, ठीक है। देखो ऐसी पाइथन प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग चलती है, इसके आगे लिख दे रहा है हम हैश करके, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इसके आगे ऑलवेज भी लगा दे रहा है, ऑलवेज, ठीक है। इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होगी 0 से। पाइथन प्रोग्रामिंग अगर हम कहीं भी बोले तुम लोग से कि इंडेक्सिंग बताओ इसकी, तो बोल देना 0 से शुरू होगी, ठीक है। तो कैसे चलती है इंडेक्सिंग? चलती है 0, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो अब पहले एक तो ये प्रिंट चलती है हमारा सर वो कॉपी। 0 से क्यों स्टार्ट होती है? 0 वही चीज़ बोली, 0 से ही चलती है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग हम चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐसा ही है पाइथन प्रोग्रामिंग में कि 0 से चलती है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती है इंडेक्सिंग। तो इतना याद रख लो कि इंडेक्सिंग 0 से चलती है। उसमें अब पाइथन जिसने लिखी है उन्हें पूछना पड़ेगा कि भैया 0 से क्यों बना दी तुमने, 1 2 3 क्यों नहीं करी, ठीक है। देखो अब जैसे हमने देखो इधर फिल इन द ब्लैंक लगाए थे, ये लगाए थे करली ब्रैकेट्स, तो इसकी जगह हम करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्सिंग भी दे सकते थे। देखो 0 कर दिया हमने इधर हमने कर दिया 1, इधर हमने कर दिया 2, तो वही सेम चीज़ आएगी कि 0 वाला पहला ये बी, फिर 1 ए और 2 सी, इस तरीके से चलेगा। तीसरा हम एक और नया बना लेते हैं, इसके अंदर हम कर रहे हैं कि 0 लिख के आए, फिर हमारा फिर 0 लिख के आए, फिर हम फिर 0 लिख के आए। थोड़ी स्ट्रिंग छोटी कर दे रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब नहीं समझना तुम लोग, चीज़ें देखना। एंड लगा दे रहे सबके बीच में हम, तो एंड से ये रहेगा, आसानी रहेगी तुम्हें देखने में कि कहाँ की बड़ी बड़ी ये लेटर्स और भी लिखते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये कर दिया, इसके बीच में भी था, लगा दे रहे, ठीक है। कॉपी, ठीक है। एक चीज़ देख लीजिए, 0 0 0 कर दिया तीनों में, कंट्रोल भी कर दिया, और इधर पे हम कर दें कि 1 1 1 कर दें, 1 1 1, ये कर दिया। ऐसे ही मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम, बीच में चलो इधर बीच में इधर 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये हमने किया और उस पर हम चाहते हैं कि 3 नहीं, अब इसको 4 कर दो, या फिर एक और एंड लगा के इसको 5 कर दो। तो हम चाहते हैं इधर पे 2 वाली आए फॉर्मेटिंग, इधर 1 वाली आए, ठीक है। इधर इधर 1 वाली आए, इधर 0 आए, इधर 2 आ जाए, ठीक है। अब ये चीज़ देखी, ये परसेंट वाले में नहीं था ऐसा, परसेंट वाले में था जितने परसेंट लगाओगे उतनी बार तुम्हें इधर अंदर देना पड़ता था, लेकिन इधर पे क्या था, इधर पे हमने बस क्या दे दिए, वेरिएबल दे दी, ये सी भाई उनकी फॉर्मेटिंग देख ली कि 0 नंबर पे ये है, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है,
तो अब जितनी भी चाहे तुम जितनी बड़ी स्ट्रिंग बनाओगे उसमें जितने चाहे फिल इन द ब्लैंक करके फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब इसको रन करें तो आ गई हमारे पास कई सारी। ठीक है, अब ये चीज़ कर लेते हैं इसमें, इसको हटा देते हैं ऊपर वालियों को कमेंट कर दिया हमने, तो तुम लोग देख लेना कि ये भी चलती हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाली चलाते हैं तो अब देखो सिर्फ हमारे पास इतनी आ गई, इतनी इनकी प्रिंटिंग आ गई। अब देखो पहले वाले से समझना शुरू करो। इसमें हमारा बी आ रहा था, ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा सी। ऐसे ही जो सेकंड में क्या किया था 0 1 2, तो ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, मतलब बी ए और ये सी। ऐसे ही इधर पे देखते हैं 0 क्या था, बी था, ये बी पाइथन, फिर पाइथन, फिर पाइथन। देखो 0 0 0 कर दिए तीनों जगह। इधर क्या है 1 2 1 है, तो इधर तुम लोग इसमें देख के बता सकते हो कि पहले क्या प्रिंट होगा, दूसरा क्या प्रिंट होगा, तीसरा क्या प्रिंट होगा। मतलब ये 1 फॉर्मेटिंग कौन सी आएगी, 2 कौन सी आएगी, फिर 1 कौन सी आएगी। देखो 1 में क्या है हमारी ए है, हम आप तो क्या था हमारा ए में, देख लेते हैं ऊपर ए में प्रोग्रामिंग था, तो प्रोग्रामिंग देखो लिख के आएगा, ये वाले में आया देखो सेकंड लास्ट 1। 2 में क्या था हमारा 99, तो ये 99 आ गया। और फिर 1 में क्या था, ये था प्रोग्रामिंग। जैसे ही लास्ट में आते हैं 2 में क्या था 99, ये रहा 99। 0 में पाइथन था, 1 में प्रोग्रामिंग था, फिर 2 में 99 था, और 1 में क्या था बी, बी में क्या था हमारा प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सॉरी 1 है, 1 का मतलब ए, 1 का मतलब ए है, तो ए में क्या है हमारा प्रोग्रामिंग है, तो ये रहा प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्लियर हो गई ये दोनों चीज़ें। अब जी सर। इसके बीच में हम ऐसा कर दे रहे हैं सर एक बार कि फिर से बताना। क्या, सर एक बार फिर से। एक सेकंड बता रहे हैं, मतलब प्रिंट दो चार लगा दें जिससे कि नई नई लाइनों में तुम लोगों को डिफरेंस दिख जाए। अब अलग दिखेगा, ये पहले वाले का प्रिंट है, ये दूसरे वाले का, ये दूसरा परसेंट वाला टाइप है, और ये लास्ट में हमारा ये कर्ली ब्रैकेट्स वाला टाइप है। कर्ली ब्रैकेट्स वाले में देखो जैसे हमने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ये खाली अगर छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, लाइन से फिल करना शुरू कर देगा वो जितने नंबर होंगे। तो सबसे पहले मैं ज़ीरो इंडेक्सिंग ले लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लिख दिया हमने कि 0 1 और 2 लाइन से लेता चला जाता है। लेकिन अगर इधर पे हम ऐसे कर दें कि एक और ब्रैकेट लगा दें, एंड एंड लिख के, या बिना एंड के ही समझ लो, बिना एंड के एक और ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या होगा 0 1 2 और 3 ढूंढेगा। अब तो देखो एरर दे देगा हमें, एरर दे दिया इसने। देखो इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज ऐसे दिखा दिया उसने कि 3 तक की थी, आपने रेंज से बाहर निकल गए। तो ये नहीं कर सकते हम कि खाली वाले दे के कर दें। अगर हमें चाहिए एक और साथ में तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग दे देंगे कि 2 आए पहले, फिर 0 आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, फिर से 1 आ जाए, ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये करके दिखाया आपको एग्जाम्पल। 0 1 और 2 मतलब 0 इंडेक्सिंग हमारी बी है, फिर 1 ए है, सी हमारी, इस तरीके से आगे लिख दे रहे हैं हम इसकी। चलो 0 इज बी, कॉमा 1 इज ए, कॉमा 0 1 और 2 2 इज। ठीक है, अब इसको देख के तुम लोग याद रख पाओगे कि क्या किस तरीके से इंडेक्सिंग है, कि 0 ये होता पहला, 1 ये होता, 2 ये होता। तो अब देखो कहीं पे हमने जो 0 0 0 लिखे हैं, तो मतलब हर जगह पे ये 0 वाला इंडेक्सिंग वाला, तो ये सब जगह बी पे क्या है पाइथन पाइथन पाइथन, तो पाइथन 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 लिख दिया, पाइथन एंड पाइथन। जो बीच में एंड लगाया था इसलिए एंड आया, वरना ये सोचो कि एंड कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब समझ गए। चलो हाँ सर। जी सर। ठीक है, आ गया प्रिंट फॉर्मेटिंग दोनों टाइप से, सब टाइप से आ गई। हाँ सर, नोट करने जी। दो। हाँ नोट कर ले।
कर लिया नोट? जी सर। हाँ जी सर हो गया। ठीक है। दूसरा ये भी कर लिया हमने। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंपल सिंपल कर लेना। ठीक है, जी देख रहे हैं इसमें सिंपल तुम लोग के लिए ये वाला करो सिंपल। ये दे दे रहा है। बताया ना यूजर इनपुट कैसे लेते और टाइप कन्वर्जन बता दिया ना तुम लोगों को। जी ये बता दिया, देखो ये यूजर इनपुट ये लिए, और फिर क्या है उसी में इंटीजर में कन्वर्ट करना, वहीं पे भी बताया था कि डायरेक्ट वहीं कैसे कर सकते हैं हम चीज़ों को कन्वर्ट। ठीक है, पक्का कर लोगे ना ये चीज़ में? तब देखो सिंपल दे रहे हैं हम, टेक टू यूजर इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ। इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ लेनी है इससे। ये लेंथ और ब्रेथ एंटर करो। टेक टू यूजर इनपुट लेंथ, टेक टू यूजर इनपुट इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ एंड प्रिंट करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक चीज़। दूसरी, एक यूज़र इनपुट, एक सिंगल इनपुट लेना है, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्रिंट करके दिखाना है। तो सेकंड वाले में, जो सेकंड वाला है इसमें प्रिंट हमारे देखो इस तरीके से आना चाहिए। हेलो, सेकंड वाले में प्रिंट इस तरीके से हमें लिखना चाहिए। देखो हम प्रिंट करा के दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। प्रिंट हमें सेकंड वाले का प्रिंट है ये। प्रिंट प्रिंट के अंदर हमें इस तरीके से लिखा हुआ चाहिए कि ऐसा लिख के आए कि द एरिया स्क्वायर इज, और स्क्वायर का आंसर। ठीक है, स्क्वायर आंसर लिख दिया हमने। एंड पेरीमीटर इज स्क्वायर, स्क्वायर पेरी। इस तरीके से आंसर चाहिए। ठीक है, स्क्वायर का एरिया का आंसर लिख के आए, एंड पेरीमीटर इज, और पेरीमीटर का आंसर लिख के आए। और हम यूज करना चाहेंगे इसमें डॉट फॉर्मेट। ठीक है, याद रखना डॉट फॉर्मेट से प्रिंट करना है इसे। बाय यूजिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है, डॉट फॉर्मेट यूज करके तुमको प्रिंट करा के देना है। ओके, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सर, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, हाँ, उसका एरिया निकालना है हमें, और दूसरा ये है। और उसका स्क्वायर निकालना है और पैरामीटर। हम्म, स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है सर, क्या स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर दोनों? और रेक्टेंगल का भी एरिया और पैरामीटर दोनों। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना, क्या क्या करने हैं? हाँ सर, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर निकालना है, मतलब रेक्टेंगल का तो केवल एरिया निकालना है, हाँ और स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर दोनों निकालना है। हाँ, और प्रिंट इस तरह से देना है जैसा आपने दिया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और तीसरा ही है क्वेश्चन है। एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें क्या रहेगा, यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, उसका हमें स्क्वायर करके दे देना है आंसर। ठीक है,
हेलो। जी सर। हाँ सर। ये इतना करना है तुम लोगों को, ये 3 क्वेश्चन है। सर ये क्या आ गया, ये कंपनी डिसाइडेड टू गिव अच्छा है, क्वेश्चन है सर ये। तीसरा क्वेश्चन नहीं देखा सर, दोबारा दिखा दो। सर तीसरा क्वेश्चन दिखा दो। क्या तीसरा लिख तो दिया हमने। सर स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है। रुको अभी आएगा, थोड़ा लेट चल रही होगी स्क्रीन, आएगा रुको। अभी तुम अच्छा, लोग कह रहे थे ना कुछ आ गया बीच में, तो वो लेट चल रही बहुत, अभी यार आएगा, इंतजार करो। आ गया आ गया। आ गया। हाँ तो ये तीसरा ये है कि यूजर से इनपुट लेना है, उसे उसका बस स्क्वायर करके दे देना है कि ये है आपका स्क्वायर का, जो भी नंबर एंटर किया उसका स्क्वायर ये है। ठीक है, कर लोगे ये 3 क्वेश्चन ना। ट्राई करके देखेंगे सर। ठीक है। कर ले देखोगे सर। हाँ सर, क्या ये क्वेश्चन कल देखोगे। कल देखते हैं, कल अभी शायद हो क्लास की, हम रोज 2 ही क्लास ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे, वरना दर्द दे रहा है वैसे ही। ठीक है सर, क्लास तो हो चुका है, ये कल इसलिए दिखा दें। हमने ये क्वेश्चन दे दिए तुम लोग के, क्वेश्चन करना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रुको, हम लिख दे रहे हैं इधर ही कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, रुकना, जाना नहीं। जी सर। नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकेंड, हम टॉपिक ये नोट कर ली ना, ये तीनों कैसे करने हैं। हाँ सर। ठीक है, अब रुकना, हम फिर देखना क्या क्या करवा दिया। यूजर इनपुट हो गया, टाइप कास्टिंग ये सब हो गया। ठीक है, पाइथन लेवल सर 1 तो हो। हाँ, ये जो सीट बना रहा है ये भेज दोगे। ये नोटबुक ये वाली। हाँ सर, हाँ ठीक है, भेज देंगे। बहुत इसको सर, शुक्रिया। सर मुझे भी भेज देना। हाँ ठीक है, इसको भेजेंगे तो देखो अपने जहाँ पे तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल है, पाइथन का इंस्टॉल किधर है, तो ये स्क्रिप्ट वाला ये फोल्डर है, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर किससे कह रहे थे हम, सीएमडी करके चालू करो। हाँ सर, इसी वो स्क्रिप्ट डाल दूंगा वहाँ स्क्रिप्ट फोल्डर में, वो हाँ, नोटबुक। इसी स्क्रिप्ट फोल्डर में डाल देना, देखो बाकी फाइलें भी देखो इधर ही डली हुई हैं। ठीक है सर। उसी के अंदर डाल देना, तो उसी में फिर अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, जब सीएमडी करके ओपन करोगे तो वहीं से ओपन कर लेना अपनी फाइल। जी जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा इफ, हम पूरा इफ पढ़ेंगे, इफ स्टेटमेंट नहीं, पूरा इफ पढ़ेंगे। इफ कर दिया सिर्फ अकेला। ठीक है, तो फिर इस अब आगे ये जो की पढ़ाओगे ना सर, क्या की पढ़ाओगे ना जो 35 की है, क्या चीज 35 इस की का ये तो वर्ड है सर, जो आपने बताई थी 35 की। सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलो क्या बोल रहे। मैं कह रहा था इसके बारे में बता रहे थे आप, इफ पढ़ाओगे, इफ वही तो है जो 35 की आपने बताई थी। नहीं, इफ अभी कहाँ पता है तुम लोगों को। अच्छा सर, कोई नहीं, बताओ। इफ अभी बताया ही नहीं है। इफ के अंदर ऐसा रहता है, इफ और उसके बाद उसकी टेस्ट स्टेटमेंट, फिर वो चलता है, फिर उसके बाद एल्स चलता है, इस तरीके से रहता है वो अभी अलग करेंगे। इसके अंदर की बहुत सारे पार्ट हैं, देखो इसके अंदर के हम पूरे पार्ट अगर लिख दे तुम लोगों, वो एक क्लास में पूरी एक क्लास ले लेगा, इसलिए हम अभी नहीं करवाना चाह रहे। जो इसके बाद आएगा हमारा इफ एल्स, ठीक उसके है सर। बाद रहेगा आगे। इफ एल्स। ठीक है, ठीक है ठीक ये रहेंगे हमारे चारों टॉपिक, ये अगली क्लास में करेंगे पूरा। है। ओके ओके। ये तो नोट कर लो ऊपर के वो क्वेश्चंस।
ये तीनों करने हैं और जितनी कर ठीक है, कर लिए नोट, एग्जिट कर रहे हैं फिर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, ये तीनों हो जाने चाहिए। सर कल क्लासेस हो गई ठीक काफी। है ठीक। क्या होगी तो हम बता देंगे, तो कल में मुश्किल है, ज़्यादा ओके क्लास वही दो ले रहे हैं रोज। सर, रात में बता दिया करो सोने से पहले। अच्छा अलार्म लगा के सोना पड़ता है। हाँ जहाँ तक ये मैं परसों ही। शाम को बता देगा अगर क्लास करवाओ कल तो। ठीक है, क्लास करवाएंगे तो एक बता देंगे, मैसेज। शाम को ही बता दिया करेंगे जब क्लास करवाएंगे तो। हाँ सर, एक मैसेज छोड़ देना। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक्स सर। बाय बाय।